दिन रात मेहनत करते हुए बारिश जैसे भी हो करके हमारा गांव में कोना कोना में लाइट पहुंचा। थैंक यू। तो चल सकता है, हम लोग आराम से चल सकता है, बिना सोर्स में जा सकता है। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारा अपेदा डिपार्टमेंट को, उसके बाद हमारा जेपीएम सर जो इनिशिएटिव लेके काम कर रहे हैं हम लोग के साथ में। और मैं चाहता हूँ कि ये केवल आप लोग हम लोग का गाँव में भी शायद 20 या 25 पोल दिया, वो कि हमारा वहाँ का लगभग नए होने से भी 100 का आसपास हम लोग को जरूरी है। और ये चीज़ को आप लोग ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा फोकस करने से अच्छा है हमारा ग्रामीण क्षेत्र में, क्योंकि हमारा ग्रामीण क्षेत्र की जैसा जगह है, गांव है, अभी तक लाइट पोस्ट नहीं पहुंच पाता है। अभी जैसा हमारा ये औसलाम बस्ती का हमारा जीवी साहब बोला, उनका वहाँ तो लाइट सप्ताह में कभी गायब हो जाता है। इसके लिए ये सोलर सिस्टम को इंस्टॉलेशन करने से एक फुलफिल करना 100% फुलफिल करने से अच्छा मैं ये आप लोगों से दरख्वास्त करना चाहूँगा। और सेकंड से ये जो सोलर सिस्टम को स्ट्रिक्ट में शुरू में घर में भी देने से अच्छा है, क्योंकि हमारा ग्रामीण क्षेत्र में क्या इलेक्ट्रिक बिल दे नहीं पाता है। कभी इलेक्ट्रिक बिल ऐसा आ जाता है, अभी सिस्टम भी ऐसा क्या बना दे पता नहीं। पहले हम महीना 300 रुपया देता था, अभी 1000 रुपया बिल आ रहा। तो ग्रामीण क्षेत्र का जो आपका मजदूर कहाँ से देगा उसको, और चीज़ का आप लोग इतना सोच के उसको घर के लिए भी प्रोवाइड कर अच्छा मैं वो दरख्वास्त करूँगा। और आज का इस मंच का जरिए से मैं आपका भारत सरकार को और हमारा राज्य के सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगा। आप लोगों ने ये स्कीम खोलाया और हम लोगों को सुविधा दिया, और चाहता हूँ कि और मैं आपसे मैं ये अपील करता हूँ कि और भी लेके आइए। ये हमारा बस्ती में हमारा अरुणाचल में लगभग 5000 बस्ती है, अभी 200 शुरू लाए, 200 कहाँ से जुड़ेगा, इसलिए और लेके आइए। जो आप सब जो अलग अलग डिसिप्लिन से, पंचायत से आया, बस्ती से आया, मेंबर लोग आया, और जो बेनिफिशरीज है, हर कोई बहुत सिंपल है, अपना अपना भाषा में बता के समझने वाला बात है। ये प्रोग्राम बहुत बड़ा प्रोग्राम है, इसलिए इस प्रोग्राम को समझाने के लिए हमारा डीसी साहब ने मुख्य रूप से, मैं 25 तारीख का प्रोग्राम को भी देखा था, 25 से 30 का ये प्रोग्राम है सारा देश में, सिर्फ हमारा ईटानगर में हो रहा है बोल के नहीं है, सारा देश में हो। वो क्यों हो रहा है, वो किस लिए हो रहा है, इसका मीनिंग क्या है। तो मलंग नो माने जिस जगह में अभी जो नुक्कड़ या ड्रामा हुआ, वो अपना इस जगह में जो जनजाति ज़्यादा बसता है उस डायलेक्ट में होना चाहिए, ये मेरा रिक्वेस्ट है। क्योंकि वो समझना चाहिए, वो हमारा लास्ट मैन ऑफ द सोसाइटी, हमारा दीनदयाल जी का ये मंत्र है, जो समाज का अंतिम पंक्ति में जो खड़ा है, सबसे गरीब से गरीब आदमी, वो लोगों को समझ में आना है। इसका प्रोग्राम का मीनिंग ये है। ऐसा नहीं है कि पहले पार्टी नहीं था, पहले से था पार्टी। ऐसे बात नहीं कि पहले सरकार नहीं था, PWD, PHC, पावर डिपार्टमेंट नहीं था। हमारा इधर कार्यकर्तागण बैठा हुआ है, ऑफिसर गण बैठा हुआ है। ऑफिसर बहुत नहीं कर सकता है, पॉलिसी मेकिंग डिसीजन है, बोलो ऐसे फंड है, सरकार फंडिंग करता है। सरकार जब भेजेगा हमारा ऑफिसर लोग एक्टिव होगा। हमारा ऑफिसर जितना भी एक्टिव होगा, सरकार फंड नहीं देने से बहुत ज्यादा जन सेवा नहीं हो सकता। ये सीधा बात है, इसमें कोई केयरलेस होकर सुनने का बात नहीं है, ये जमीनी सच्चाई है। हम बार बार बोल रहे हैं, पार्टी वोट अच्छा खराब बहुत नहीं होता है, लेकिन लीडर है आले देवल आगे लीडर। अभी हम फिक्स बात कर रहे हैं, ये प्रोग्राम का बात है। 75 ईयर्स प्राइम मिनिस्टर आया, लेकिन सोलो के सो प्रोग्राम सी बोलो अको बोलो मोदी जी बोलो मलक नाम है। मोदी जी जब प्राइम मिनिस्टर हुआ 75 चामखानी लाजंगो अंदर सो 67-68 साल गो ये सोलाइपा मुझे सोलो क्या मदुंग ने नरेंद्र मोदी के 8 साल। ये असली बात करवा सच ये है कि 8 साल में पहला नहीं किया, हम नहीं बोल रहे, पहला भी किया। कितना स्पीड से किया आप सबको मालूम है। पहला का एकदम सिंपल बात बता रहे हैं। अभी कांकरा बस्ती का अभी एक भाई आया था, चलो कांकरा नमपम में हम 2015 को गया था, वहां बिजली का सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। हम लोग बिजली के लिए बोला, पानी के लिए भी, सड़क के लिए बोला, लेकिन लाइट के लिए हम लोग जोपा। इधर में
निर्जुली और अपना बंदरदोआ का बीच में हम लोग एक बस्ती उलू नंपुम आपको बस्ती में दासंग विलेज बोलते, उसके लिए भी उलू लाइट कभी किया उस जमाना में पहले नहीं होगा बोलता है, क्योंकि नीति है, पॉलिसी है, नरेंद्र मोदी का अलग है, वो लोग का अलग था, हम थे कब हालात। इसलिए हम लोग बोलता है, आप लोग अभी सोचते हैं कंकरा में कैसे लाइट आ गया, नरेंद्र मोदी आया इसलिए आया भाइयों, इसमें कोई पॉलिटिक्स का बात नहीं। क्यों? पहला जब अलग गवर्नमेंट चल रहा था, अलग प्राइम मिनिस्टर था, नंपुम ये सीनियर गंगरा लोग अभी हम चेहरा से पहचानता है, विलेज को ऑफिसर लोग बैठा हुआ है, कुछ डेवलपमेंट लाना होने से नहीं पॉलिसी बनाओ, विलेज कोर्ट लाओ, रूल बनाओ, तब जाके सैंक्शन होगा। पहले का सरकार बोला है तुलो आता का ज्ञान में। अभी मोदी जी क्या बोला है? आदमी जाति को टारगेट करो। आदमी को क्या चाहिए? सबसे पहले बीमार आजर से बचने के लिए बाथरूम चाहिए। पहले कैसा फंडिंग होता था, आधा पैसा का पूरा गायब होता था। अभी नरेंद्र मोदी जी डीबीटी सिस्टम थोड़ा सा दबा दिया, 21 लाख करोड़ प्लस 21 लाख करोड़ प्लस पैसा ने 10 करोड़ से ज्यादा फार्मर का अंडर अमिंगम एक बटन से वो डायरेक्ट चला गया। कोई डीओ कितिक बाबूंग बीएलडब्ल्यू से गुजरने जरूरत नहीं है, अब हाथ जोड़ने जरूरत नहीं है, सीधा चला गया। अभी ये नुक्कड़ सभा वाला में उन्होंने दिखाया, अभी ये टीवी में दिखाया, पहले कैसे तकलीफ होता था, अभी कैसे इजी किया। हो गया 12 चलो, ये कोई भाषणबाजी याद करना नहीं है, बताना है। खतला अब बिजली में थोड़ा स्ट्रिक्ट करेगा। बिजली में अलग अलग हमका जो काटम न बा, बिजली में कैसे खाना पकाना है, कैसे लाइट सेव करना है, नो भाषा थोड़ा हिंदी में था, लेकिन आप लोग को एक्टिंग तो पचन गया होगा। उसके बाद सोलर एनर्जी का हम लोग क्या फायदा उठाना है, अलग अलग सिस्टम का क्या फायदा उठाना है, मोदी जी पूरा देख के रखा है हम लोगों को फायदा उठाना। इसलिए आप लोग को बिजली का विभाग में बोलता है, हमारा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब, हमारा कुछ पब्लिक ने थोड़ा पहले यह जिक्र किया, इसी सोच को, इसी चीज को जवाब देने के लिए आप लोगों को हम लोग यहाँ रिक्वेस्ट करके प्रेजेंट किया। देखिए, स्कीम्स का बारे में तो मैं आप लोगों को ये बता रहा था, 8 इयर्स आफ्टर मोदी गवर्नमेंट, मोदी का नेतृत्व में 8 साल में जो जो योजना बनाया, सारा स्कीम्स वेबसाइट में पब्लिक के लिए सिस्टम में सब पड़ा हुआ है, उसको फ़ायदा उठाने के लिए। और हमारा पेमा खांडू जी का 6 साल का, एक 8 साल का, एक 6 साल का, जितना उपलब्धियाँ उन्होंने किया है वो सारा सिस्टम में है। और दूसरा हमने ये बोला है कि अपना जैसे वेंडर लोग का है, PMAY का है, जो IMC से रिलेटेड है, हम लोग IMC तैयार है। जो बिजली से रिलेटेड है वो ऊर्जा मंत्री ने उनसे चीफ इंजीनियर का पास चाहिए, सिस्टम में चाहिए। आप www में चला जाइए, सिंपल मारिए, हर किसी को मिलेगा। इसलिए आपका माध्यम से हम ये बताना चाहेगा कि मोदी जी असम में आज़ादी का अमृत का मौसम में अलग अलग विभाग का, अलग अलग योजना का सब जगह में ये प्रोग्राम चल रहा है। आज हमारा बस्ती वाला लोग, गांगुरा वाला लोग बहुत बड़ा तादाद में आया, वो लोग वो फ़ायदा को देखा। हम लोग ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बस्ती वाला इसको समझे और ज़्यादा फ़ायदा हम लोग बस्ती वाला को देना चाहते हैं। गरीब लोग को जो समाज का आखिरी पंक्ति में कराए, अंत्योदय वाला को, वो हेल्प हम लोग करना चाहते हैं। गवर्नमेंट रेडी है। आपका माध्यम से हम हमेशा सलाम करते हैं मीडिया वाला को, आपका माध्यम से फ्लैश आउट करके वायरल कर दीजिए। आपका माध्यम से जो देखने के बाद हमारे पास जो आएगा, हम 24/7 सेवा करने के लिए तैयार हैं। थैंक यू। इस 7 दिन में बिजली महोत्सव हो रहे हैं, पब्लिक को कंप्लेन है कि लाइट हमेशा आता नहीं है, बहुत लाइट का डिस्टर्बेंस होता है, इस पर एज ए मेयर आपका क्या कहना है? ऐसा नहीं है, मैंने दोनों एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से कल सुबह को भी चर्चा किया। पहला का कंपेयर में अभी जो बेनिफिशरीज ने भी बोला है, पहला जब भारत जैसे चलता था, लाइट पानी बिजली, अभी दुगुना हो गया। फिर भी आपका सवाल का मुताबिक कोई समस्या होता है, मैं मानता हूँ, लाइट फॉल्ट हो जाता है। अभी आपको मानसून का सीजन में जो है अपना घास गिर जाता है, लैंडस्लाइड हो जाता है,
वो कारण है जिसका वजह से कभी कभी बीच में तकलीफ होता है, लेकिन वो हम जल्दी रिस्टोर करता है। तो आप लोगों को ये बोलना चाहेगा कि अभी लाइट पानी का इशू मोदी जी और पेमा खांडू जी होने नहीं देंगे। थैंक यू। ये प्रोग्राम तो आम जनता लोग जो पिछले 8 साल में जो बेनिफिट मिला है उसको लेके ये एक प्रोग्राम रखा गया है भारत सरकार ने। और बेनिफिट कैसे होगा, तो ऐसा है कि लोग जो फैसिलिटीज़ है भारत सरकार या स्टेट सरकार जो देता है उसको अवगत कराना है, अवेयरनेस कराना है। और डिपार्टमेंट लोगों को इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट से ही निर्देश दिया है कि ये आम जनता तक पहुंचना चाहिए। इसलिए हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इन्वॉल्व कराया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं आम जनता जानकारी रखे कि भारत सरकार और स्टेट का द्वारा ये जो लोग बिजली को नहीं मिल रहे हैं तो उसको कैसे बिजली दिया गया है और इस बिजली को आगे भी इस प्रकार से दिया जाएगा। तो एक सबसे बड़ा चीज़ है कि वो जानकारी रखना। तो आज मुझे बड़ा विश्वास है खास करके आप लोग का चैनल का माध्यम से लोगों का जो इस बात को जानकारी नहीं उनको जानकारी मिलेगा और डिपार्टमेंट उन लोगों को सपोर्ट करेगा, काम करके दिखाएगा। जैसे हमारा भारत का जो प्राइम मिनिस्टर है तो आज़ादी के अमृत के महोत्सव के लिए 8 साल का उनका जो अचीवमेंट को दिखाया और आगे का प्लान क्या है उसको भी दिखाया। बिजली की बात करें तो ईटानगर के पूरे कॉम्प्लेक्स में बिजली डिस्टर्बेंस बहुत है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बिजली डिस्टर्बेंस को लेके हमने बातचीत किया क्योंकि ये बार तो आप लोग देखा है कि बारिश और तूफान आने के कारण से घास गिर जाता है, वोट हो जाता है, उसका कारण से हुआ। एक दूसरा है कि अक्षय साहब ने हमको यही बताया कि टेम्परेचर जब ज़्यादा होता है तो उसमें में बिजली का फॉल्ट बहुत होता है। तो उसको लेके हमने बात किया, उनको ये सबको पब्लिक को अवगत करना है, जानने देना है ताकि एग्जैक्टली इश्यूज़ क्या है। तो मेरा हिसाब से तो इतना इश्यूज़ नहीं है, थोड़ा मोड़ा इश्यूज़ था। जो आपने ये स्ट्रीट वेंडर्स को रिलोकेट करने का ऑर्डर दिया था जो तो उसका अपडेट क्या है? आई मीन कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है क्या वो लोग? नहीं, परमानेंट सोल्यूशन के लिए मैं जा रहा हूँ। अभी जो है चिल्पू का जो वेंडर्स लोग है उनका कहना है कि हमारा APMC का एक ज़मीन है वहाँ पे वो लोग को जाना है। तो मैंने एक ऑर्डर निकाल दिया है कि वो कॉर्पोरेटर मार्केट कमेटी और वेंडर्स वो हमारा ऑफिस में EAC के चेयरमैन के अंदर में वो लोग बातचीत करके और रिजोल्व करेगा। दूसरा है जिसका ज़मीन नहीं है जगह, जैसे ईटानगर में का बीच है या टाउन का अंदर में ज़मीन जिसका नहीं है, उसके लिए इस ढंग से काम करेंगे। एक है कि वो देखने ठीक लगना चाहिए किसी को भी, पसर भाई को एक मीट एकदम ऐसे पूरा पाँव हाथ लटका के रख दिया, देखने में अच्छा नहीं लगता है, द वे दे आर सेलिंग, तो उनको स्टॉप करेंगे। और ऐसे नहीं हम कुछ ना कुछ उपाय जैसे देखने लायक का बनाने देंगे और खास प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन पब्लिक को मीट खरीदने वाला को अच्छा लगेगा और जो नहीं खरीद है उसको भी अच्छा लगेगा और उन लोग का भी काम चलेंगे, कुछ रास्ता निकल रहा है।